हेलो, नमस्ते। अ, मैं हूँ अशोक विश्वैक्य। मेरे यूट्यूब चैनल यू पॉलीमैथ पर आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है रिस्पेक्ट योरसेल्फ। अपनी इज्जत करो। कहने में बड़ा आसान है कि अपनी इज्जत स्वयं करो, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम अपने बारे में जितना जानते हैं उतना दूसरा कोई नहीं जानता। हम अपनी सब कमजोरियों को, हमारे सब अच्छे कर्मों को, हमारे सब जो हम अच्छे कर्म नहीं करते उनको अच्छी तरह जानते हैं। तो यदि हमारे कर्म, हमारी विचार, हमारी सोच अच्छी नहीं है, तो हम चाह करके भी अपनी रिस्पेक्ट शायद न कर पाए, शायद नहीं, पक्का नहीं कर पाएंगे। अपनी रिस्पेक्ट करने के लिए हमको अपने मन में ये पता होना चाहिए कि हम गलत नहीं कर रहे हैं। हम सोचते हैं हमारे मन में है, हमारे दिमाग में है, वो हमारे चेहरे पे आ जाता है। कहते हैं ना, लाख छिपाओ छिप ना सकेगा, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। एक और भी है, अ, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये सब है। तो अपनी रिस्पेक्ट अपने आप करना एक आसान काम नहीं है। उसके लिए हमको वो सब करना पड़ेगा जो हमको रिस्पेक्ट स्वयं भी करें, और फिर जब हम अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तभी दूसरे रिस्पेक्ट करेंगे। अन्यथा क्या होता है कि फॉल्स प्रिटेंशंस होती हैं, बनावट, दिखावा, या कुछ ऐसा अपने को अंडर एस्टिमेट करना या ओवर एस्टिमेट करना। ये तो सब नेगेटिव क्वालिटीज़ है ना। इन सबको अवॉइड करने के लिए हमको अपने अंदर कुछ ऐसे क्वालिटीज़, ऐसे गुण और अ, वो सब करना पड़ेगा जिससे हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट करें, और हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे तभी दूसरे आदमी हमारी रिस्पेक्ट कर सकते हैं। रिस्पेक्ट योरसेल्फ। अब क्या करें कि हम सेल्फ रिस्पेक्ट करें? तो उसके लिए यह है कि मनन ठीक हो, अपना व्यक्तित्व में सुधार हो, हम ठीक से सोचें, ठीक से व्यवहार करें। और जीवन में क्या है कि दो चीज़ें हैं, हमारा शरीर है, हमारा व्यक्तित्व है, हमारे आसपास का वातावरण है। अब व्यक्तित्व तो खाली हमारा पहरावा नहीं है, उसमें सब कुछ आ जाता है। सब कुछ का मतलब जो हम दिखते हैं शरीर से, उसके लिए हमको अपना शरीर ठीक रखना पड़ेगा। कुछ ठीक से अपना नियम बनाने पड़ेंगे, उठने के, बैठने के, और उसी से कॉन्फिडेंस आएगा। यदि अंदर हमारे कुछ क्वालिटीज़ हैं तभी तो हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे, और बिना किए कुछ मिलता नहीं है। तो करना पड़ेगा कि कुछ ऐसा जिससे व्यक्तित्व में सुधार हो, जिससे जीवन में उत्थान आए। कभी अपने को अंडर एस्टिमेट न करें, कभी अपने को ओवर एस्टिमेट न करें। सिचुएशन से आंख में आंख डाल करके बात करिए। कोई सामने कैसा भी हो, दूसरे को आप ये मत सोचिए कि वो आपसे कुछ ज़्यादा है या आपसे कुछ कम है। रिस्पेक्ट दीजिए, रिस्पेक्ट लीजिए। आप रिस्पेक्ट करेंगे दूसरे की, तभी आपको कोई दूसरा रिस्पेक्ट करेगा। यदि आप दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दूसरा भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अब बात आती है कि भाई दुनिया में तो सब तरह के, जरूरी तो नहीं है कि वे आपकी रिस्पेक्ट करे। तो हमारा जो तरीका होना चाहिए जीने का, यदि कहीं कोई ऐसा है जहाँ पर कोई जानबूझ करके या कोई इतना सामाजिक इस रूप से स्वीकार व्यक्तित्व नहीं है, गलत आदमी है, वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो हमको क्या करना है? उससे कोई उलझना थोड़ा ही है। जहाँ कांटे हों, यदि वहाँ जाओगे और उलझोगे तो कपड़े फटेंगे। तो हमको कपड़े नहीं फटवाने। करना ये है कि उनको अवॉइड करिए, वहाँ से उनसे व्यवहार मत करिए। कई बार मजबूरी भी होती है कि उनसे फिर भी रहना पड़ता है। तो एक उतना तो हम में बौद्धिक समझ होनी चाहिए कि किस तरह से कहाँ पे हमको अपना
स्व बताते बचाते हुए, अपनी रिस्पेक्ट करते हुए अपना व्यवहार करें। तो ज़रूरी है कि अपनी रिस्पेक्ट खुद करिए। उसके लिए आपको अपने को सुधार करना पड़ेगा, अपने प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा, अंदर झाँकना पड़ेगा, अपने व्यक्तित्व में वो चमक लानी पड़ेगी। चमक का मतलब ये नहीं कि वो टीपा-टॉपी, कॉस्मेटिक और वो सब नहीं। मतलब कहने का ये है कि प्रॉपर अपने रहन-सहन में ऐसी बातें हों जिससे निखार आए, व्यक्तित्व पे निखार आए, अपनी सोच में निखार आए। सारा काम तो दिमाग का है, जो हमारे मस्तिष्क में चल रहा होता है। हम जो पढ़ते हैं, हम जो लिखते हैं, हम जो अभ्यास करते हैं बोलने का, एक बार हमारी आदत पड़ जाए कि हमारी भाषा ही जो है वो बहुत ही स्वीकार्य न होने वाली समाज के हो, तो हम आदत बन जाती है कि हम गलत ही बोलेंगे, हम गुस्से में ही बोलेंगे, हम जो है ऐसा करेंगे जो इतना आसान से सबको हजम नहीं होता। तो उस सब के लिए एक प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस हमेशा ठीक करोगे तो ठीक प्रैक्टिस हो जाएगी, और गलत करेंगे तो गलत आदत पड़ जाएंगी। आदत सबसे बड़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो आदमी आसान से सीख तो लेता है, लेकिन यदि गलत आदत सीख लें तो वो भूलती नहीं है, उनको भूलना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे अब हम जानते हैं कुछ लोग जो नशा करते हैं या गलत व्यसनों में पड़ जाते हैं, उनका नशा छुड़वाना कितना मुश्किल होता है। घर बर्बाद हो जाते हैं, उनको नशा नहीं छूटता। उनको पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक गलत आदत पड़ गई और फिर वो अपने में हीन भावना भी होती है उनकी। नशे में तो वो चाहे कुछ भी अपने को ऐसा समझे कि जैसे महाराजा है, लेकिन नशा उतरते ही समाज उनको स्वीकार नहीं करता और वो खुद को भी स्वीकार नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है कि रिस्पेक्ट अपनी अपने आप करोगे तो दुनिया रिस्पेक्ट करेगी। यदि हम अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करेंगे, जो कि बहुत आसान नहीं है, आसान इसलिए नहीं है कि हम अपने से छिप नहीं सकते। दुनिया से छिप सकते हैं, लेकिन अपने से नहीं छिप सकते। तो अपने से न छिप पाएँ तो छिपाने की ज़रूरत भी क्यों हो? यदि हम अच्छे हैं तो अच्छे रहें, और यदि कम अच्छे हैं तो ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करें। उसके लिए हमारा ठीक से सोचना, ठीक से रहना, ठीक से उठना-बैठना, वो अभ्यास करना ही पड़ेगा। तो यही सलाह है कि हम अपने की रिस्पेक्ट करें और दूसरे की। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक बहुत प्रैक्टिकल है और ज़रूरत भी है। सो थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।